बहन जी नमस्ते। सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं, मैं कथा सुनाने चल रही हूँ अवसान मैया की। यूपी में ये व्रत हो, ये जो है अवसान मैया की जो है वो कथा होती है। ये बहुत कल्याणकारी कथा है। जो कोई भी सुनता है सोहगैली बिठाता है, दूरिया चबवाता है, तब ये जो है कथा कही जाती है। ये बहुत कल्याणकारी है, जैसे होती रहे कथा। ये 1.25 किलो चना और जो है 1 पहिया मिठाई और क्या कहते हैं इसमें मिला करके जो है ये 7 सोहगैली बिठाई जाती है। 14 रहती हैं, तो इसमें 7 का 7 मतलब जैसे जैसे क्या कहते हैं 14 सोहगैली रहती हैं, तो 1.25 सेर से जो है बढ़ जाएगा 2 सेर मतलब 2.5 किलो वो हो जाएगा। उतना करके सोहगैली बिठाते हैं गांव के लोग, यूपी के लोग, लखनऊ की तरफ, इसे इलाहाबाद की तरफ, लखनऊ की तरफ आगे चल के जो है यहाँ शाहजहानपुर इधर की तरफ होती है। आधी यूपी में ये जो है कथा प्रचलित है। अगर इसे मन्नत मान दो तो पूरी होकर के रहती है बहन जी। एक राजा थे, उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। राजा रानी जो ख़त्म हो गए, बूढ़े हो गए तो ख़त्म हो गए, शादी ब्याह नहीं कर पाए अपनी सबका तो कर दिया 7 बेटे का। अब बेटियों का शादी, बेटी एक ही रह गई सोना बेटी, उसका ब्याह नहीं कर पाए। तो जब कमाने जाने लग गए, व्यापार करने के लिए जाने लग गए, साल भर पहले के लोग नदी नारे बहुत, कई नदी पड़ती थी, कई समुद्र पड़ते थे, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था व्यापार करने के लिए बहन जी। तब जब व्यापार करने के लिए जाना पड़ता था दूर दूर, तो 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में लोग लौट के कमा धमा के दूसरे देश से व्यापार कर कर के आते थे। तो जाने लग गए तो बोले मेरी सोना बहन को कचौड़ी पकौड़ी फल फ्रूट जो मेरी सोना बहन मांगे वही आप लोग इनको खिलाना। मेरी सोना बहन को, मेरे 7 भाइयों में एक ही बहन है, इसको बहुत नाज से पाला है मेरे मम्मी पापा ने। राजा रानी उनके मम्मी पापा थे, बोले कि मेरे माँ बाप इसको बहुत नाज से पाला है, इसको दुख नहीं देना, ठीक है। अपनी बहुओं से 7 भैया 7 जने बोल गए, 7 भाई उनके सोना के बोल गए कि इसको कुछ काम नहीं कराना, नहला धुला देना, इसके कपड़े धुल देना, इसको काम नहीं कराना, इसको खाना पीना खिलाना, इसको आराम करवाना। जब मैं आऊँगा तब क्यों नहर पर देखूँगा, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। भैया बहुत दूर चले गए 7 भाई व्यापार करने के लिए, लौट के नहीं आए। और 7 भौजाई जो थी उससे सोना से चलनी में पानी भराती, छन्नी जिसे आटा छानते हैं, और जो है छन्नी में पानी भरवाती, तो क्या कहते हैं जो छन्नी में पानी भरवाती तो वहाँ से भरती तो रास्ते भर में सारा पानी निकल जाता, कोई पानी घर तक नहीं आता। पूरे दिन उसके छन्नी में पानी भरवाती। और क्या कहते हैं जो गाय भैंस थी, घोड़े बंधे थे, तो नौकरानी को निकाल दिया, उनकी 7 भौजाई ने उसे बर्तन मंजवाती, उस लड़की से सोना अपनी ननंद से बर्तन मंजवाती, कपड़े धुलवाती, छन्नी में पानी भरवाती। ऐसे करते 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 जो है क्या कहते हैं वो लड़की थक जाती, तो सुबह शाम तक थक जाती, तो क्या खाएगी वो, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत पानी पूनी पी के अपना बेचारी रोती रहती थी, दिन भर रोती रहती थी। तो एक जो है एक वो पंडित थे, उनके यहाँ 7 सोहगैली बैठी थी, और वहाँ से सारी बुढ़िया जवान सब कोई इसमें बैठती हैं, जो सोहगैली सुहागन रहती हैं तो उन्हीं के बैठती हैं। तो बैठ के रो रही थी, तो कह रही थी कि सब सारी 7 जनी बोली कि सोना तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो बोले कि मेरे भैया विदेश कमाने बाहर चले गए हैं व्यापार करने के लिए, मेरी भाभियों से बोल गए थे, मेरी भौजाई से, कि तुम जो है हमारी सोना का ख्याल रखना, इसे खिलाना पिलाना, इसे आराम करवाना, इसको कुछ कहना नहीं करने के लिए, ये बड़ी नाजों से पली है। और क्या कहते हैं बहुत नाजों से मेरी बहन पली है, इसको कुछ करवाना नहीं 7 जनी, अब इसको जो है बहुत प्यार से रखना। मैं आऊँगा व्यापार करके
तो मैं जो है सब कुछ जो है देखूँगा, मेरी बहन को खरोंच तक ना लगे, और तुम लोग कुछ करवाना नहीं, इसको खिलाना पिलाना खूब अच्छी तरह से खिलाना। इसको झूला डाल गए भाई उनके साथों, बोले इसी पालने में झुलाना इसको, जब इसको नींद आ जाए तो तुम लोग सोना। और क्या कहते हैं, जब मैं आऊँगा लौट के तो अपनी बहन की देख रेख मैं खुद करूँगा, और जब तक मैं जा रहा हूँ व्यापार करने इसको देखते रहना मेरी सोना बहन को। बोल के चले गए भाई उनके भाई। अब क्या करें, बहुत दिन लग गया, ऐसे धीरे धीरे बहुत दिन लग गया। अब वो जब सातों औरतें आ रही थी पंडित के यहाँ से सोहगैली बैठ के, तो बोली क्यों रो रही हो सोना? तो बोली कि ऐसा करो, मेरे भाई चले गए हैं परदेश, बाहर जो है कमाने के लिए। कहाँ चले गए हैं? चाची, गांव में तो चाची बोलते हैं, ताई बोलते हैं, तो चाची ताई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। काकी मेरे क्या कहते हैं, तो भैया आए नहीं, मेरी भाभी दिन भर मेरे से पानी भरवाती है, वो भी चलनी में पानी भरती हूँ तो वहीं गिर जाता है, रास्ते में घर तक नहीं आता, आती हूँ तो बहुत मारती है मेरी भाभी। ये बहुत दुख भरी कथा है दोस्तों। इसको जो है कभी सोहगैली बिठाना तो कहना अवसान मैया, बहुत इसका जो है क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है। आइए सब सुनते हैं, आइए जो है सोहगैली में बैठते हैं तो ज़रूर एक कहानी कहते हैं। तो कह रहे थे कि बोले कि मेरी भाभी मेरे को इतना इतना दुख दे रही है आंटी। और चाची ऐसे बोली, तो बोली कि कोई नहीं बेटा, यही 2 जाना चना ले लो, तुम यही चना ले लो, जब तुम्हारे भाई आएंगे तो उससे मन्नत मान दो चबा के प्रसाद में, और मन्नत मान दो कि अवसान माई, जब मेरे क्या कहते हैं भाई आएंगे तो मैं भी ये जो है सोहगैली बिठवाऊँगी, भाभीयों से कह के, भैया से कह के सोहगैली बिठवाऊँगी, और क्या कहते जल्दी से मेरे भैया आ जाएं। तो बोल दिया। वो बेचारी रो रही थी रास्ते में बैठ के, छन्नी में पानी भरती तो सारा गिर जाता, पूरे दिन भूखी प्यासी पूरा वो हो जाता, शाम हो जाता उसको आते आते, छन्नी में पानी तो रुकता नहीं, वो गिर जाता सब। तो कैसे आती? बोली कि 7 कंडे बटोर के लाना उपले, और जो है नहीं तो खाना नहीं दूंगी, अब पानी भर के इसी छन्नी में पानी भर के लाना। एक बाल्टी दे देती और वो छन्नी दे देती बड़ी सी, बोलती इसी में भर के लाना। अब बताओ, छन्नी में जो पानी भरती बाल्टी में तो सारा जो है गिर जाता रास्ते भर में। छन्नी दे दी, बाल्टी तो दी नहीं। तो बोली कि मेरी भाभी ने बाल्टी तो दी नहीं कि मैं ले जाऊं, छन्नी में पानी रुकता नहीं, अब जाऊंगी तो मेरी भाभी मारेगी चाची, मैं कैसे घर जाऊं। फिर उसके बाद में भूखी प्यासी कैसे कैसे हुई, तो बहुत मारा उनकी भाभीयों ने। उसके बाद में जब 2 साल 6 महीना बीत गया तो उसके भाई लौट के आए थे, एकदम लड़की ऐसे सोना, उसकी बहन ऐसे सूख गई थी, एकदम कांटा हो गई थी, सूख, खाना पानी तो देती नहीं भाभियाँ उसको, तो क्या करे बेचारी। फिर उसके बाद में आए क्या कहते हैं उसके भैया, तो बोले अपनी बड़ी भाभी उसकी आई, बोली कि आओ, सुन रही हो सुलेखा, सुन रही हो? तो बोली हाँ सुन रही हूँ, आ रही हूँ। तो कह रही थी उनको जो है अपनी बहन को छुपा लिया उन्होंने, लाए रास्ते में से, जो बैठी रो रही थी तो अब मिल गई रास्ते में, तो छुपा लिया। तो बोले कहाँ गई हैं हमारी बहन सोना? तो बोली अभी तो यही थी, खा पी के डोल रही थी, झूला पड़ा है वो, और झूल रही थी। ऐसे ही जो है रास्ते में जब मिली तो सारी कथा बताई अपने भाई को, जो कमा के लौट रहे थे उसके भाई। तो उसकी बहन को, अपनी बहन को छिपा लिया, पूछने लग गए। 7 जनी को बुलाया, तो एक जो छोटी भौजाई थी वो तो रहम करती थी, वो नहीं कुछ करी, एक भाभी कुछ नहीं करी। 6 मिलके उसकी इतनी मार लगाई, इसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया उसको, इतना काम करवाया। लास्ट में जब सब काम हो जाता तो उसको छन्नी दे देती, बोलती जाओ पानी भर के लाओ। बेचारी बिना खाए पिए तड़पती रहती। फिर जो एकदम पीली पड़ गई उसकी शरीर, उसके भैया जो देखे सारी कथा बताई अपनी भाई को, और लौट रहे थे कमा के। फिर उसके बाद में बुलाया अपनी 6 जने को, 6 रानियों को बुलाया, 7 जने को बुलाया, लेकिन वो छोटी वाली जो सबसे थी वो कुछ नहीं कही थी अपनी ननद को। बोलती भी थी कि चलो छोटी है उसको मत कुछ कहो, चलो हम मिलके काम कर लेते हैं, राजा नौकर लगे हैं तो उनको रहने दो, क्यों नौकर को निकाल रही हो। लेकिन उस सब जनी अपनी ननद के चक्कर में अपने सारे नौकर भगा दिए, ननद से काम करवाए, ननद से पानी भरवाए। फिर उसके बाद में एक कढ़ाई चढ़ाया उनको भाई ने, जो 7 भाई आए थे, एक कढ़ाई चढ़ाया और खूब तेल को उबाला,
और उबालने के बाद में फिर जो है एक एक जनी को उसी कढ़ाई में एक जनी बड़ी जनी को डाला। बोले कि जो है ताई ताई अनन सन ताई करहिया कढ़ाई में पड़ के जरिन जुल जाई, जलिन जुल जाई, जल जाए मतलब जल जुल जाए। तो उसके बाद में भैया उनको डाला तो राख हो गई, निकली नहीं उसमें से। प्रभाव देखो, अपनी ननद को सताया था तो कैसे जल नहीं जाएंगी, तो क्या होगा उनका, इतना पाप किया था, ननद को सताया है, उसके भाई चले गए सारे। उसके बाद में दूसरी जनी को डाला, फिर बोला ताई ताई अनन सन ताई करहिया में डालो तो जल जुल जाई, वो भी जल गई, 2 जल गई। तीसरी पे कहा बोला, फिर बोला ताई ताई अनन सन ताई कढ़ाई में पड़ के जल जुल जाई, तीसरी भी जल गई। चौथी को डाला, फिर बोला कि ताई ताई अनन सन ताई कढ़ाई में पड़ के जल जुल जाई। उसके बाद में चौथी भी जल गई, बची 2, बची 3। पांचवी की डाला तो फिर बोले यही शब्द ताई ताई अनन सन ताई कढ़ाई में पड़ के जल जुल जाई। पांचवी भी जल गई, बची अब 2। और उसके बाद में भैया छठी को डाला, फिर बोला ताई ताई अनन सन ताई करहिया में पड़ के जल जुल जाई, छठी भी जल गई। फिर 7वीं की डाला, बोले ताई ताई अनन सन ताई कढ़ाई में पड़ के जल जुल जाई, वो नहीं जली। जब 7वीं ने जो है जो डाला कढ़ाई में, इससे बढ़िया निकल आई, न उसको जला न भुजा न कुछ हुआ, पूरा शरीर एकदम निर्मल, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो है क्या कहते हैं, वो एक भाभी बच गई और छा जल जुल के राख हो गई उसे तेल में। बताओ भैया, उनके सब जनी तक छटपटा के मरी, 6 भाभी उसकी जो सताई थी ननद को। उसके बाद में वो ननद बोली भैया रहने दो, मत ऐसे करो। तो बोले नहीं, इनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे इसने किया क्यों, मैंने समझाया था कि मेरी बहन से कुछ मत काम करवाना। तो ये मेरी बहन से छन्नी में पानी भरवा रही थी, ये मेरी बहन से गोबर कढ़वा रही थी, घोड़े के लीद उठवा रही थी। तो मेरी बहन को तो नौकरानी से भी बेहतर बर्ताव किया है, तो मैं इनको रखूँगा थोड़ी ना। फिर भैया क्या कहते हैं, ऐसे करके फिर उनको क्या कहते हैं जला दिया 6 जनी को। और वही बच्ची सबसे छोटी, फिर उनकी ननद को नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़े पहनाने के बाद में 7 सोहगैली बुलाया। और उसके बाद में वही जो है चना भुजवाया, 1 पहिया मिठाई मंगवाया। और फिर उसके बाद में 7 जनी को बुला के सोहगैली बिठाया। उसके बाद में 7 भाई और एक वो रानी बची थी सबसे छोटी, उसने कुछ नहीं सताया था अपनी ननद को, बल्कि बोलती थी कि रहने दो, बच्चा है, उसको मत कुछ कहो, उसके कहाँ अकल है, हम लोगों की इतनी अकल नहीं है तो उसके कहाँ अकल है, वो क्या कर पाएगी काम, पूरे दिन धूप में निकाल देती हूँ, चलनी में पानी कहाँ आएगा, मत करो ऐसे। रोक रही थी वो भाभी, लेकिन उसको भी मारने दौड़ी कि तुम चुपे बैठी रहो, तुमको जो कुछ करना नहीं है, सब चीज़ सताना नहीं है इसको, तो तुम अपना छुपाई मार के बैठी रहो, मैं देख लूँगी इस लड़की को। फिर उसके बाद में जब सोहगैली बुलाया, अवसान मैया की कथा हुई, ऐसे कथा हुई। उसके बाद में क्या कहते हैं, अवसान मैया ने जो है फिर से 6 भाई उसके शादी किए, अच्छी बहू लाए। उसके बाद में उनका राजपाट चलने लग गया, घोड़ा हाथी सब बढ़िया से सब कुछ खूब हो गए, डबल तिबल चौगुना हो गए, व्यापार करके आए थे। इतना धन, इतना राजा तो थे ही वो, लेकिन इतना सारा कमा के लाए कि पूरा उनका घर द्वार चमक, घोड़ा हाथी एक से एक आ गए, एक से एक नौकर जो निकाल दिए थे, एक से एक आ गए बहने। यही है क्या कहते हैं। फिर जो है राजा के वो जो 7 भाई थे, दूसरी शादी करा। और फिर जो है 6 बहुएँ आई घर पर, और फिर अपनी बहन का शादी ब्याह करा, अच्छा से अपने घर गई वो उनकी बहन। और क्या कहते हैं 7 जनी रहने लग गई, 7 भाई वो रहने लग गए, उनका राजपाट उनका वापिस हो गया। जय उसान मैया की, जय उसान मैया की, जय उसान मैया की जो है। अब बहन जी राम राम सबको, और सब जनी ये कहानी ज़रूर सुनना।
मैं बहुत उससे सुना रही हूँ बहन जी। ये अवसान माता की कहानी है, ये दुख भरी कहानी है राजा रानी की। ये देख लो आप लोग, जब सोहगैली बिठाना तो इसको कहना राम 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 राम। जय अवसान मैया की, जय अवसान मैया की।